नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का महीना इसी कहावत को सच साबित करने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो इस महीने को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, यह मेरी फितरत नहीं है बल्कि जगाने आया हूं। यह महीना आपकी जिंदगी में दो अलग अलग चेहरे लेकर आ रहा है। 14 जनवरी से पहले आपकी जिंदगी कुछ और होगी और 14 जनवरी के बाद एकदम पलट जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। एक साथ चार बड़े ग्रह आपके रिश्तों के घर से निकलकर रहस्यों और अचानक होने वाली घटनाओं के घर में जा रहे हैं। क्या आपकी नौकरी पर कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या आपके दाम्पत्य जीवन में कोई तूफान आने वाला है, या फिर अचानक कहीं से धन की वर्षा होने वाली है? आज हम ग्रहों की बोरिंग गिनती नहीं करेंगे, सीधा आपके जीवन के पन्नों को खोलेंगे। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसा महा उपाय बताऊंगा जो इस महीने आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी का असली सच। दोस्तों, सबसे पहले इस महीने का मिजाज समझिए। जनवरी का महीना आपके लिए किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। महीने की शुरुआत बहुत ही शानदार, रोमांटिक और ऊर्जा से भरपूर होने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि महीने के शुरू में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये चारों ग्रह आपकी राशि के सातवें घर पर संचार करेंगे। सातवां घर यानी पब्लिक, पार्टनरशिप और जीवन साथी से संबंधित है। तो 13 जनवरी तक आप छाए रहेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे। लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट आएगा 13 तारीख के बाद। 13 तारीख को शुक्र, 14 को सूर्यदेव, 16 को सेनापति मंगल और 17 को बुद्धि के कारक बुध, एक एक करके ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम घर यानी गड्ढा, गहरा रहस्य या अचानक बदलाव। तो मेरी पहली सलाह यही है, अपने सारे जरूरी शुभ काम 13 जनवरी से पहले निपटा ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बाद संघर्ष थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर ही संचार कर रहे हैं, जो आपको हर मुसीबत से हैंड होल्डिंग देकर बाहर निकालेंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे कीमती है, आपकी सेहत। देखिए, मैं आपको सीधे शब्दों में कहूंगा, 16 जनवरी के बाद आपको अपनी सेहत को लेकर अलर्ट मोड पर रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 16 जनवरी को मंगल देव, जो खून और चोट के कारक हैं, वो आपकी राशि के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्यदेव पहले से मौजूद है। अष्टम भाव में दो आग वाले ग्रहों का मिलना एक्सीडेंट या सर्जरी का योग बनाता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि 15 जनवरी के बाद रफ्तार कम रखें, हीरो बनने की कोशिश ना करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। जिन दोस्तों को बवासीर, पेट की गर्मी या इन्फेक्शन की शिकायत रहती है, उनके लिए महीने का दूसरा हिस्सा कष्टदायी हो सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लगन में आपकी राशि में बैठे गुरुदेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। बस आपको अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करनी है। पानी खूब पिएं और गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि ये ग्रह आपके बीपी को भी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों पर, जहां मामला थोड़ा नमकीन और खट्टा दोनों बना हुआ है। जो लोग शादीशुदा है, उनके लिए 1 से 14 जनवरी तक का समय बहुत ही खुशनुमा रहेगा। सप्तम भाव में शुक्र और मंगल का होना पति पत्नी के बीच रोमांस तो बढ़ाएगा, लेकिन छोटी मोटी नोक झोंक भी करवा सकता है। यह वो वाला समय जब लड़ाई हुई और फिर प्यार भी हो गया। लेकिन सावधान, 15 जनवरी के बाद सतर्क हो जाएं। जैसे ही ये ग्रह अष्टम भाव में जाएंगे, आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं।
हो सकता है ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपकी बात का बुरा मान जाए या वहां से कोई ऐसी खबर आए जो आपको परेशान करे। जो दोस्त लव रिलेशन में है उनके लिए यह समय अग्नि परीक्षा का है। अष्टम भाव सीक्रेट्स का होता है। हो सकता है आपके पार्टनर की कोई पुरानी बात सामने आ जाए या उन्हें आप पर शक हो जाए। संवादहीनता बिल्कुल ना होने दें। अगर कोई बात दिल में है तो साफ साफ बोल दें, वरना महीने के अंत तक बात बिगड़ सकती है। याद रखिए, इस महीने अहंकार रिश्तों को तोड़ सकता है, इसलिए झुकना सीखें। अब बात करते हैं आपके करियर और मुकद्दर की। दोस्तों, यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। कर्मफल दाता शनिदेव आपकी राशि के कर्म भाव, दसम भाव और मीन राशि पर मजबूत स्थिति से डटे हुए हैं। इसका मतलब साफ है, मेहनत का फल मिलेगा। शनिदेव कह रहे हैं कि तुम पसीना बहाओ, मैं तुम्हें पद और प्रतिष्ठा दूंगा। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए 14 जनवरी तक का समय प्रमोशन की बात करने के लिए अच्छा है। अगर बॉस से कोई बात करनी है तो महीने के पहले हाफ में कर लें। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। जैसे ही सूर्य और बुध 14 और 17 जनवरी के बाद अष्टम भाव में जाएंगे, ऑफिस में आपके खिलाफ राजनीति शुरू हो सकती है। जो लोग कल तक आपके साथ चाय पीते थे, वही लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं। मेरी सलाह है, ऑफिस में अपनी आंखों और कान खुले रखें लेकिन मुंह बंद रखें। अपनी योजनाएं किसी को ना बताएं। भाग्य की बात करें तो राहु का नवम भाव में बैठना आपको विदेश से जुड़े मामलों में अचानक सफलता दिलाएगा। अगर वीज़ा अटका था या विदेश जाने की फाइल रुकी थी तो इस महीने वो अचानक क्लियर हो सकती है। धन के मामले में जनवरी 2026 लुका छुपी का खेल खेलेगा। देखिए, 13 जनवरी को शुक्र जो धन के कारक हैं वो अष्टम भाव में जा रहे हैं। ज्योतिष में इसे विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी माना जाता है। अगर कुंडली में दशा अच्छी हो, इसका मतलब है आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ धन, बीमे के रूप में धन या कोई पुराना निवेश अचानक फायदा दे सकता है। इसे हिडन मनी कहते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अष्टम भाव अचानक खर्चे भी लाता है। हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए, घर में कोई गैजेट खराब हो जाए या दवाइयों पर खर्चा हो। इसलिए जो पैसा आए उसे तुरंत खर्च ना करें, सेव कर ले। शेयर बाजार में इंट्राडे करने वाले दोस्तों के लिए 17 जनवरी के बाद का समय बहुत संभल कर रहने वाला है। बुध के अष्टम भाव में जाने से आपका अनुमान गलत हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है। महीने की शुरुआत में तो आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। आप जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद जब बुध मकर राशि में जाएंगे तो आपका मन गूढ़ विषयों में ज़्यादा लगेगा। अगर आप रिसर्च, साइंस या पीएचडी के छात्र हैं तो यह आपके लिए गोल्डन टाइम है। लेकिन स्कूल कॉलेज के छात्रों को मोबाइल और दोस्तों से दूरी बनानी पड़ेगी, वरना पढ़ाई से ध्यान पूरी तरह से भटक सकता है। तो दोस्तों, निचोड़ यही है कि जनवरी 2026 आपको धैर्य सिखाने आ रहा है। 14 तारीख तक जी भर कर जिएं और 14 तारीख के बाद फूंक फूंक कर कदम आगे रखें। अब वो महा उपाय जो इस महीने के हर संकट को काट देगा। चूंकि सारे ग्रह अष्टम भाव में जा रहे हैं और अष्टम भाव के स्वामी शनि देव है और कारक काल है, इसलिए इस महीने आप हर सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इसके अलावा कुत्तों को बिस्कुट या रोटी खिलाना ना भूलें। इस महीने आपके एक्सीडेंट और अचानक आने वाली मुसीबतों को टाल देंगे। घबराएं मत, गुरुदेव आपके साथ है, सब मंगल होगा। कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट में जय शनिदेव या हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, नमस्कार।